कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 1 प्रकरण 11 गुप्त विचार तथा मंत्रणा। स्वपक्ष तथा परपक्ष के लोगों में प्रिय होकर राजा शासन विषयक कार्यों की चिंता करे। गुप्त विचार तथा मंत्रणा के बाद संपूर्ण कार्य प्रारंभ किए जाएं। मंत्र भवन सब ओर से सुरक्षित तथा गुप्त होना चाहिए। वहां से कोई भी खबर बाहर न पहुंच सके, पक्षी तक उस स्थान को न देख सकें। किंवदंती है कि तोता, मैना, कुत्ता तथा अन्य जीव जंतुओं ने मंत्र को दूसरे पर प्रकट कर दिया। यही कारण है कि संरक्षण तथा प्रबंध किए बिना मंत्र भवन में प्रवेश न करें। मंत्र भेदी को मृत्यु दंड दिया जाए। दूत, अमात्य, स्वामी लोगों के आकार तथा इशारों के मंत्र भेद का अनुमान करे। दूसरी ओर ध्यान बंटने से इशारे का और चेहरे में फर्क आने पर आकार का ज्ञान होता है। जब तक काम न हो जाए तब तक मंत्र में सम्मिलित लोगों पर कड़ी नजर रखें। इसी से मंत्र की रक्षा होती है। प्रमाद, शराब, स्वप्न में बोलना तथा प्रलाप करना, काम के वश में होकर किसी स्त्री में फंस जाना आदि कारणों से मंत्र खुल जाता है। बहुधा छिपे हुए स्वभाव वाले दुश्मन तथा राजा द्वारा बेइज्जत किए गए लोग मंत्र खोल देते हैं। अतः राजा इनसे मंत्र की रक्षा करे। राजा या राज्य कर्मचारियों के द्वारा मंत्र के खुलने पर दुश्मनों को ही लाभ पहुंचता है। यही कारण है कि भारद्वाज का मत है कि राजा आवश्यक कार्यों पर अकेला स्वयं ही विचार करे और किसी से भी सलाह न ले, क्योंकि मंत्रियों के भी मंत्री होते हैं और उनके भी अपने। इस प्रकार मंत्रियों की लड़ी मंत्र को गुप्त नहीं रहने देती। इसीलिए राजा क्या करना चाहता है यह किसी को भी न मालूम पड़े। काम शुरू होने पर या शुरू किए हुए काम के खत्म होने पर ही राजा का दिली हाल दूसरों पर खुले। विशालाक्ष का ख्याल है कि कहीं अकेले भी विचार या मंत्र सिद्धि हुई है। राजा के काम ही ऐसे हैं कि उसको अपने देखने के साथ साथ दूसरों के देखने पर निर्भर करना पड़ता है। यह मंत्रियों का ही काम है कि जो बात मालूम नहीं है उसका पता लगाए, जिसका ज्ञान है उसका निश्चय करें, जहाँ संदेह है वहाँ संदेह मिटाएं तथा जिस बात की पूरी खबर ना हो उसको पता लगाएं। इसीलिए राजा अपने से बुद्धिमान लोगों के साथ मिलकर सलाह मशवरा करे, सबकी सलाह सुने, किसी की भी बात न काटे। बुद्धिमान लोग छोटे बच्चे की भी उपयोगी बातों को काम में ले लेते हैं। पराशर कहते हैं कि इस ढंग पर मंत्र का ज्ञान तो हो सकता है परंतु उसकी रक्षा संभव नहीं है। इसलिए राजा को जो काम करना हो उसी ढंग पर मंत्रियों से पूछे। यह कार्य है, ऐसी हालत है, यदि इसको इस प्रकार किया जाए तो क्या फल हो। वह लोग जैसी सलाह दें वैसा ही करें। इस ढंग पर मंत्र का ज्ञान तथा रक्षण दोनों ही हो जाते हैं। पिशुन के मत में यह भी ठीक नहीं है। मंत्री लोगों से जब ऐसे पूर्ण या अपूर्ण काम के विषय में सलाह ली जाती है जिससे उनका कोई सीधा संबंध ना हो तो बड़ी बेपरवाही के साथ सलाह देते हैं और बहुधा प्रकाशित भी कर देते हैं। इसीलिए जिन लोगों के साथ जिन कामों का संबंध हो उन कामों के विषय में उन्हीं से सलाह ली जाए। ऐसा करने से उचित सलाह भी मिलती है और मंत्र की रक्षा भी हो जाती है। कौटिल्य इससे भी सहमत नहीं है, क्योंकि वह इसमें भी गड़बड़ तथा अनवस्था की आशंका करता है। उसका विचार है कि 3-4 मंत्रियों के साथ ही एक समय में विचार किया जाए। एक के साथ विचार करने पर कठिन प्रश्न हल नहीं होता और वह भी बेलगाम होकर काम करने लगता है। 2 के साथ सम्मिलित रूप में विचार करने पर यदि वह दोनों आपस में मिलजुल कर काम करें तो भला है। यदि यह न हुआ तो दोनों ही आपस में झगड़कर काम बिगाड़ देते हैं। 3-4 के साथ मिलकर सलाह लेने में अकेलापन नहीं होता, नुकसान भी आसानी से नहीं पहुंचता, सब काम सिद्ध हो जाता है। और यदि 4 से भी अधिक संख्या कर दी जाए तो किसी एक निर्णय पर पहुंचना कठिन होता है। मंत्र रक्षा भी सुगम नहीं रहती। असली बात तो यह है
कि देश, समय तथा कार्य को सामने रखते हुए आवश्यकतानुसार चाहे एक से और चाहे दो से सलाह लें। मंत्र या सलाह मशवरे के 5 अंग हैं। 1. कार्य कैसे प्रारंभ किया जाए। 2. उसमें कितने आदमी, द्रव्य तथा संपत्ति की जरूरत पड़ेगी। 3. कौन से स्थान में किया जाए और उसमें कितना समय लगेगा। 4. जो खतरे या विघ्न पड़े उनको कैसे हटाया जाए। 5. कार्य का पूर्ण होना। राजा पृथक पृथक कर 1 या 7 सम्मिलित रूप में सलाह ले सकता है। भिन्न भिन्न हेतुओं के द्वारा वह मंत्रियों की बुद्धि तथा विवेक को जानता रहे। एक निर्णय पर पहुंचते ही कार्य के शुरू या खत्म होने में तनिक भी विलंब न करे। जिनके स्वार्थ को नुकसान पहुंचता हो उनके साथ देर तक सलाह मशवरा न करे। मनु संप्रदाय के विद्वानों का मत है कि मंत्रि परिषद में सभ्य 12 अमात्य होने चाहिए। बृहस्पति के पक्षपाती 16 और उष्णा के अनुयायी 20 अमात्य का होना आवश्यक समझते हैं। कौटिल्य का विचार है कि सामर्थ्य एवं आवश्यकता के अनुसार अमात्यों की संख्या होनी चाहिए। अमात्य लोग अपने पक्ष तथा परपक्ष के विषय में विचार करें। जो काम शुरू नहीं हुआ उसको शुरू करें, जो खत्म हो गया उसको विशेष रूप दें तथा भिन्न भिन्न कार्यों को करने की आज्ञा दें। राजा समीपवर्ती राज्य कर्मचारियों के साथ कार्यों का निरीक्षण करे। जो दूर देश में रहते हों उनसे चिट्ठी पत्री के द्वारा सलाह मशवरा करें। इंद्र की मंत्रि परिषद में 1000 ऋषि थे, यही उनकी आंखें थे। यही कारण है कि 2 आंखों वाले इंद्र को 1000 आंखों वालों के नाम से अर्थात सहस्त्राक्ष पुकारते हैं। आवश्यक कार्य के आ पड़ने पर मंत्रि परिषद तथा मंत्रियों को बुलावें। इसमें जो बहुसंपत्ति से पास हो या कार्य सिद्धि कर सलाह दे उसी के अनुसार काम करे। काम करते समय राजा की गुप्त बातें दूसरे न जानने पावें, जबकि वह स्वयं दूसरों के छिद्रों से जानकार होता रहे। कछुए की तरह अपने बाहर फैले हुए अंगों को अंदर कर ले। जिस प्रकार अश्रोत्रिय लोगों का श्राद्ध सज्जन लोग नहीं खाते, उसी प्रकार शास्त्र तथा उसके अर्थ से अनभिज्ञ व्यक्ति राजा के सलाह मशवरे के लायक नहीं है। प्रकरण 12 दूत का प्रयोग तथा प्रबंध। सलाह देने में चतुर व्यक्ति ही दूत होता है। जो अमात्य के गुणों से युक्त हो उसको राज्य कार्य सुपुर्द किया जाए। जो 1/4 गुणहीन हो उसको सहायक मंत्री या प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया जाए। आधे गुणों से रहित व्यक्ति को आज्ञा पत्र ले जाने वाला नियुक्त किया जाए। घोड़े, गाड़ी तथा चपरासी का समुचित प्रबंध कर दूत राजा के काम पर जाए और मार्ग में सोचता जाए कि राजा की आज्ञा को इस ढंग पर सुनाना है। यदि वह इसका उत्तर यह दे तो इसका प्रत्युत्तर यह देना है और इस प्रकार संपूर्ण मामला सुलझा देना है। साथ ही शत्रु के जंगल रक्षक, सीमा रक्षक तथा गांव के मुखिया से मिलता जुलता रहे। अपनी तथा दुश्मन की सेना, छावनी, लड़ाई का मैदान, किले आदि पर भी दृष्टि डालता जाए। किला तथा राष्ट्र कितना बड़ा है, कितनी अधिक शक्ति है, रक्षा का कैसा प्रबंध है, कमजोरी कहाँ पर है, इत्यादि संपूर्ण बातों का पता लगा ले। आज्ञा लेकर दुश्मन की राजधानी में प्रवेश करे। राजा ने जो बात कही हो वही कहे, चाहे जान जाने का खतरा क्यों न हो। मुंह तथा आंख में प्रसन्नता, मीठी वाणी, कुशल क्षेम पूछना, बड़ाई तथा प्रशंसा में भाग लेना, सभी को आसन देना, सत्कार करना, इष्ट लोगों का स्मरण करना, विश्वास करना आदि चिन्हों से दुश्मन राजा की प्रसन्नता तथा संतोष का और विपरीत चिन्हों से विपरीत दशा का अनुमान करे। असंतुष्ट देखकर उसको कहे कि चाहे आप हों और चाहे दूसरा हो, राजाओं का एक दूसरे के साथ बातचीत करना इनके ही सहारे है। तलवार खींच चुकने पर भी यदि कोई पास रहने वाला यथोक्त बात कहे तो उसको न मारना चाहिए। ब्राह्मण की तो बात क्या कहनी है, यह तो दूत का धर्म है। जब तक विदा न किया जाए तब तक दुश्मन के यहाँ ही रहे।
बहुत आदर सत्कार पाकर फूल न जाए, शत्रु राजा को भी कभी शक्तिशाली न समझे। बुरी बात भी यदि कही जाए तो सह ले, स्त्री तथा शराब के फंदे में न फंसे। अकेला सोए, क्योंकि सोए हुए तथा शराब में मस्त लोग अंदरूनी बात खोल देते हैं। तपस्वी तथा दुकानदार के भेष में गए हुए खुफिया लोगों से या उनके पास रहने वालों तथा दोनों ओर से तनख्वाह पाने वाले वैद्य तथा बैरागी के भेष में मौजूद अपने आदमियों से अपने पक्ष के लोगों का, विपक्ष के लोगों को फाड़ने के तरीकों का, राजा से प्रजा का अनुराग तथा प्रकोप का और प्रजा की कमजोरियों का हाल पूछे। यदि इस बात का मौका न मिले तो भिखमंगों, शराबियों, सोए हुए लोगों के प्रलापों से तथा तीर्थ, मंदिर, घर के चित्र, गुप्त लेख आदि से खुफिया लोगों के इशारों का ज्ञान प्राप्त करे और इनके द्वारा शत्रु के षड्यंत्रों को समझ ले। शत्रु राजा के कहने पर भी अपनी शक्ति का उसको भांप न दे और यही कहे कि आप तो सब जानते ही हैं। उसके अपने राजा ने काम सिद्ध करने के लिए जो जो तरीके किए हों, उसका उसको तनिक सा भी पता न दे। जिस काम के लिए वह भेजा गया हो, यदि वह काम पूरा न हुआ हो और इस पर भी उसको लौटने के लिए आज्ञा न मिली हो, तो इस बात का पता लेकर क्या यह मेरे मालिक पर आने वाली तकलीफ की प्रतीक्षा कर रहा है या अपनी कमजोरी तथा विपत्ति को दूर कर रहा है? क्या यह अड़ोस पड़ोस की रियासतों को या प्रजा को मेरे मालिक के विरुद्ध भड़काना चाहता है? कहीं हमारे मित्र राष्ट्र को साथ की दुश्मन रियासतों से नष्ट तो नहीं करना चाहता है? अपने ऊपर होने वाले दुश्मन के आक्रमण, प्रजा का विद्रोह तथा जंगलियों की गड़बड़ को दूर तो नहीं कर रहा है? कहीं हमारे मालिक के सफल हुए आक्रमण को तो निरर्थक नहीं करना चाहता है? कहीं अनाज, जंगलादिक पदार्थ तथा व्यापारीय द्रव्यों का संग्रह, किलेबंदी तथा सेना का संग्रह तो नहीं कर रहा है? कहीं अपनी सेना से शिक्षित होने का समय तथा मौका तो नहीं देख रहा है? कहीं अपने प्रमाद तथा पराजय के कारण जो यह घृणित तथा सम्मान रहित संधि करनी पड़ रही है, उससे बचने के लिए तो नहीं रोक रहा है? वहाँ पर रहे या चुपके से भाग आवे, या उसको कहे कि शीघ्र ही मामला तय कर दिया जाए। दुश्मन को अपने मालिक की सख्त तथा अप्रिय आज्ञा सुनाकर और यह कहकर कि मुझको कैद तथा मृत्यु दंड का भय है, शीघ्र ही लौट आए, नहीं तो उसको दंड मिले। समाचार तथा पत्र का भेजना, संधि का पालन करवाना, मित्रों का संग्रह करना, षड्यंत्र रचना, मित्रों को फाड़ना, कैदियों का भगाना या गुप्त रूप से सेना एकत्रित करना, हीरे तथा संबंधियों को चुरा लेना, खुफिया पुलिस का पता लगाना, आक्रमण करना, संधि भंग करना, शत्रु के कर्मचारियों को अपने साथ मिलाना इत्यादि दूतों के काम हैं। इन कामों को राजा अपने दूतों के द्वारा करवाए और प्रकट तथा अप्रकट पहरेदारों और प्रतिदूत तथा खुफिया पुलिस के लोगों के द्वारा शत्रु के दूतों से अपने आप को बचाए।